दोस्तों, इंसान शुरुआत से ही नई तकनीकों और नए आविष्कारों की खोज करता आया है। हमने कई बार प्रकृति के नियमों को भी ताक पर रखकर नए प्रजाति के जीव उत्पन्न करने की कोशिशें की हैं। कई तरह की कुत्तों की नस्लें इंसानों के खुरापाती दिमाग का ही नतीजा है। 19वीं सदी के बीतने के साथ ही कुछ वैज्ञानिकों ने इंसान और चिंपांजी के मिलन से भी नई इंसानी प्रजाति बनाने की कोशिशें की थी, किंतु इस तरह की कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुई। हाँ, कई अन्य जानवरों पर ये कोशिशें जरूर कामयाब हुई हैं। दो अलग अलग नस्ल के जानवरों के मिलन के जरिए एक नई नस्ल के जानवर को पैदा करने में हमें सफलता मिली है। वहीं कई बार ऐसी घटनाएं भी दर्ज की गई हैं जब प्राकृतिक रूप से दो अलग अलग जानवरों ने संबंध बनाकर एक नई प्रजाति को जन्म दिया। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही हाइब्रिड जानवरों के बारे में जानते हैं। लाइगर एक अद्भुत बड़ी बिल्ली है। इसके नाम पर संसार की सबसे बड़ी और भारी बिल्ली होने का रिकॉर्ड दर्ज है। असल में ये बिल्ली एक नर शेर और मादा बाघ के क्रॉस ब्रीड से पैदा हुई संतान होती है। लाइगर जंगल में कुदरती रूप से नहीं पाए जाते। प्राकृतिक जानवर न होने की वजह से इनका वजूद जंगलों में बचा नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें केवल संरक्षित स्थानों पर ही रखा जाता है। अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने पर लाइगर 10 से 12 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं और वजन में ये 400 किलो से भी अधिक भारी हो सकते हैं। अपने विशाल और ताकतवर शरीर के कारण यह हाइब्रिड जीव आसानी से किसी शेर या बाघ को मार सकता है। लाइगर इतने विशाल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें शेर और बाघ दोनों के गुण होते हैं। एक नर शेर में विकास जिन्स होते हैं और मादा यानी शेरनी में विकास अवरोध करने वाले जिन्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर मादा बाघ में कोई विकास अवरोधक जिन्स नहीं होते, इसलिए नर शेर और मादा बाघ के मिलन से ये विशाल बिल्ली की प्रजाति बन पाई है। टाइगन दोस्तों, जिस तरह से नर शेर और मादा बाघ के मिलन से लाइगर उत्पन्न हुआ, उसी तरह से ठीक इसका उल्टा करने से यानी नर बाघ और मादा शेर का मिलन कराने से उत्पन्न हुए जानवर टाइगन कहलाते हैं। टाइगन वजन के मामले में लाइगर से हल्के यानी 150 से 200 किलो तक के ही हो पाते हैं। इनमें से कुछ के चेहरों पर शेरों के समान आयाल भी दिखाई देती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिकतर हाइब्रिड जीवों में खुद से बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, किंतु भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुर चिड़ियाघर में वर्ष 1971 में जन्मी रुद्रानी नामक एक मादा टाइगर ने एक शेर के साथ संबंध बनाए, जिससे एक अलग ही प्रजाति उत्पन्न हुई। इस प्रजाति को सेकंड जनरेशन हाइब्रिड माना गया। रुद्रानी टाइगर ने 7 शावकों को जन्म दिया और इन शावकों की प्रजाति को लाई टाइगर नाम से पुकारा गया। लाई टाइगर काफी विशाल आकार की बिल्लियां थी। बड़े होने के बाद कुछ लाई टाइगर शावकों का वजन 400 किलो से भी अधिक हो गया था। हालांकि बाद में इस तरह के कई बार प्रयास किए गए, किंतु दोबारा कभी लाई टाइगर की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग नहीं करवाई जा सकी। ग्रोलर बेयर, हम जानते हैं कि भालू धरती के सबसे बड़े शिकारी जीव हैं। सभी भालुओं में पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर नामक 2 उपप्रजाति के भालू सबसे तगड़े होते हैं। इन्हीं दोनों भालुओं के हाइब्रिड को ग्रोलर बेयर कहा जाता है। माना जाता है कि किसी जमाने में कनाडा के ठंडे इलाके में पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर नामक दोनों ही भालू बड़ी संख्या में रहा करते थे और ये भालू आपस में संबंध भी बनाते थे, जिस वजह से कनाडा के जंगलों में ग्रोलर बेयर की प्रजाति कुदरती रूप से पाई जाती थी। किंतु वर्तमान में इंसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण जंगलों में कुदरती रूप से ग्रोलर बेयर को देख पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। अब इन्हें सिर्फ कुछ चुनिंदा चिड़ियाघरों में ही देख पाना संभव है। ये भालू आकार में पोलर बेयर जितना ही बड़ा होता है, साथ ही इसकी बनावट एवं मांसपेशियां भी पोलर बेयर जैसी ही दिखाई पड़ती है। किंतु रंग के मामले में ग्रोलर बेयर सफेद नहीं बल्कि ग्रिजली बेयर की भांति गहरे भूरे या हल्के भूरे रंग में ही पाए जाते हैं। वोल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन और किलर व्हेल नामक 2 स्तनपायी समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीव कहलाते हैं। इन दोनों जीवों से हाइब्रिड पैदा करने की कोशिशें वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक की है, किंतु ऐसा हो पाना बेहद ही दुर्लभ है। वैज्ञानिकों द्वारा मेल किलर व्हेल और फीमेल डॉल्फिन द्वारा सबसे पहला हाइब्रिड अर्थात वोल्फिन 1981 में जापान में पैदा किया गया था। ये वोल्फिन करीब 6 महीने की उम्र में ही बीमार होकर मारी गई, किंतु वर्ष 1985 को अमेरिका में जन्मी एक मादा वोल्फिन न सिर्फ लंबे समय तक जिंदा रही बल्कि इसने अन्य नर डॉल्फिन्स के साथ संबंध बनाते हुए खुद की संतान भी उत्पन्न की। वोल्फिन आकार और बनावट में काफ़ी हद तक डॉल्फिन्स जैसी ही दिखाई देती है, किंतु इसके दांत सामान्य डॉल्फिनों से काफ़ी भिन्न और नुकीले होते हैं। इन्हीं दांतों के कारण वोल्फिन एक घातक शिकारी मालूम होता है, किंतु इसका स्वभाव भी डॉल्फिन्स की ही तरह बेहद ही दोस्ताना रहा है। ये इंसानों से दोस्ती करना भी काफ़ी पसंद करती है।
जैगोलिन बिल्लियों की सबसे दुर्लभ प्रजाति कही जा सकती है क्योंकि इस प्रजाति के सिर्फ 2 ही जीव आज तक देखे गए हैं। असल में जैगोलिन नर जैगुआर और मादा शेर के मिलन का परिणाम है। आज तक सिर्फ 2 जैगोलिन ही जन्मे हैं और ऐसा बिना किसी इंसानी प्रयासों के हुआ है। असल में कनाडा के ओंटारियो चिड़ियाघर में एक शेरनी और नर काले जैगुआर के बीच दोस्ती हो गई और इन दोनों ने संबंध स्थापित किए। बड़ी ही हैरानी की बात यह रही कि ये शेरनी गर्भवती हो गई और इसने एक नर और एक मादा शावक को जन्म दिया। इन दोनों ही शावकों को जैगोलिन कहा गया। मादा जैगोलिन को जजारा नाम दिया गया। ये अपने पिता की ही भांति काले रंग की थी। वहीं सुनामी नामक नर जैगोलिन रंग के मामले में बिल्कुल शेरों जैसा ही दिखाई पड़ता है। इन दोनों जैगोलिन शावकों की तस्वीर और वीडियोस को चिड़ियाघर प्रशासन ने वर्ष 2013 में सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां अधिकतर लोगों ने इन तस्वीरों को फोटोशॉप के इस्तेमाल से बनी हुई तस्वीर माना, किंतु ये तस्वीरें बिल्कुल असली हैं। हिनी दोस्तों, घोड़ी और गधे के संबंध से बेहद ही कामयाब जीव यानी खच्चर को बनाया गया है। खच्चरों को दुनिया भर में इसके सीधे और मेहनती स्वभाव के कारण पाला जाता है। वहीं इसका उल्टा करने यानी घोड़े और गधी के संबंध से भी एक जीव को बनाया गया है जिसे हिनी कहा जाता है। हालांकि हिनी को खच्चरों जितना कामयाब जानवर नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह आकार में खच्चरों की तुलना में हल्के और कमज़ोर होते हैं। साथ ही खच्चरों जितने बुद्धिमान भी नहीं होते। ऐसा देखा गया है कि हिनी की तुलना में खच्चरों को नए काम करना ज़्यादा आसानी से सिखाया जा सकता है, किंतु अपनी कम खुराक, दोस्ताना व्यवहार और हल्के शरीर के कारण हिनी को भी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों में छोटे किसानों द्वारा पाला जाता है। हिनी बेहद ही शांत स्वभाव का प्राणी भी होता है। हिनी भी खच्चरों की ही भांति ऊसर अर्थात स्टेरल होते हैं, यानी ये खुद से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें हमेशा ही गधी और घोड़े के मिलन द्वारा बनाया जाता है। स्फिंक्स कैट दुनिया की सबसे महंगी पालतू बिल्लियां हैं। एक छोटे स्फिंक्स कैट की कीमत 2 लाख से अधिक हो सकती है। ये बिल्ली पहली बार 1960 में सामने आई थी। इस बिल्ली की सबसे अनोखी खासियत ये है कि इसका शरीर बालों रहित होता है, जिस कारण ये बिल्लियां काफ़ी भद्दी दिखाई देती है, किंतु इसके बावजूद भी दुनिया भर में इस बिल्ली की बहुत ही अधिक मांग है। माना जाता है कि सबसे पहले स्फिंक्स कैट किसी जेनेटिक गड़बड़ी के चलते पैदा हुई थी और ये एक नर बिल्ली थी। बाद में इस नर बिल्ली से संबंध बनाने वाली मादाओं से उत्पन्न हुई कुछ संतानें भी अपने पिता की ही भांति बालों रहित पैदा हुई। धीरे धीरे बिल्ली की इस प्रजाति का बड़ी संख्या में प्रजनन करवाया गया और आज ये बालों रहित बिल्लियां अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। ये बिल्लियां कई रंगों में पाई जाती हैं। बालों के न होने से स्फिंक्स कैट के शरीर की गर्मी जल्द बाहर निकलती है, जिस वजह से इन बिल्लियों को गर्म क्षेत्र में रहने के लिए अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। दोस्तों, प्रकृति के खेल बहुत निराले होते हैं। भले ही कुछ हाइब्रिड जानवरों को इंसानों द्वारा निर्मित किया गया हो, किंतु जानवरों में बदलाव आना प्रकृति का सबसे विशेष गुण माना जाता है। प्रकृति के इस विशेष गुण के कारण ही आज दुनिया भर में जीवों की इतनी अधिक नस्लें बन पाई हैं। हमारी पृथ्वी एवं हमारे सहित सभी जीव जंतु में बदलाव आने का ये सिलसिला आदिकाल से यूं ही चला आ रहा है और ये हमेशा जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।